उज्जैन से सीधा रुख करेंगे बाबा महाकाल की सवारी का। के साथ ही पुलिस प्रशासन के पुलिस बैंड के द्वारा आगे आगे आकर्षक तरीके से बैंड के माध्यम से भजन की प्रस्तुति भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनके पीछे अश्वारोही दल और उनके पीछे आयुध रखकर अपने कंधों पर कदम ताल मिलाते हुए पुलिस वाले भगवान महाकालेश्वर के आगमन की सूचना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रस्सा पार्टी का ये दल वर्तुल बनाते हुए भक्तों के बीच में से भगवान महाकालेश्वर को नगर भ्रमण कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं रस्सा पार्टी का जो दल होता है वो एक वर्तुल बनाता है ताकि भगवान महाकालेश्वर की पालकी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने भक्तों के बीच पहुंच सके। इस समय श्री महाकालेश्वर बैंड के द्वारा सवारी मार्ग पर आकर्षक धुन और भजन के माध्यम से भगवान महाकाल के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करते हुए वे दिखाई दे रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से महाकालेश्वर बैंड पूरे सवारी मार्ग पर भजन गाते हुए बाबा की पालकी की अगवानी करते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्वरूप है बाबा की सवारी का। बहुत सारे श्रद्धालु और भक्त कहते हैं बाबा महाकाल और भोलेनाथ का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। वे अनंत रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं और यही कारण है कि उनके भक्त भी विविध प्रकार के रूप धारण करके पालकी की अगवानी करते हैं और अपने आकर्षक रूप से अपने विविध स्वरूप से सबको ये संकेत देते हैं कि जो स्वयं में अद्भुत है, जो स्वयं में दिव्य है, जो स्वयं प्रकाशित है, ऐसे भगवान शिव जो सत्यम शिवम और सुंदरम का साक्षात स्वरूप है, वे चंद्रमौलेश्वर आज अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। जैसे ही पालकी भक्तों के बीच पहुंचती है, आप देख रहे होंगे कि भक्तों के मन में एक उत्साह है, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भाव, एक ऐसा आनंद, ऐसा परमानंद आज भक्तों के मन में हिलोरे ले रहा है कि हर कोई भगवान भोलेनाथ के पास जाना चाहता है। वे पालकी को स्पर्श करना चाहते हैं, वे भगवान महाकालेश्वर को अपने पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं समर्पित करना चाहते हैं। इस समय सवारी मार्ग पर व्यवस्था बनाते हुए रस्सा पार्टी का ये दल जो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ सुरक्षा को इंतजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई भक्त मंडलों के भजन मंडल इस समय सवारी मार्ग पर पालकी के आगे आगे भजन गाते हुए चल रहे हैं। वे सबको ये संकेत देते हुए निकल रहे हैं कि होशियार सावधान, आ रही है पालकी और जय हो बाबा महाकाल। बड़ा आकर्षक दिव्य स्वरूप इस समय भगवान भोलेनाथ का रजत पंडित पालकी में विराजमान है। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज चतुर्थ की सवारी है। इस समय शिव तांडव का स्वरूप जो भगवान भोलेनाथ का रथ पर विराजमान है वो दिखाई दे रहा है। हम भगवान के इस विग्रह स्वरूप को जो गरुड़ पर विराजमान है उनको हम कोटि कोटि प्रणाम, नमन और वंदन करते हैं। आज देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों को 4 विग्रह स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। एक तरफ रजत मंडित पालकी में उनका चंद्रमौलेश्वर स्वरूप है, तो दूसरी तरफ हाथी पर मन महेश है, तीसरी तरफ नंदी पर उनका एक विग्रह स्वरूप विराजमान है और गरुड़ पर भी उनका एक स्वरूप विराजमान है। कहते हैं कि जैसे जैसे बाबा की पालकी और नगर भ्रमण का क्रम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके विग्रह स्वरूप की संख्या बढ़ती जाती है। मातृ शक्ति का ये स्वरूप जो झांझ और मजीरे बजाते हुए, ताली बजाते हुए, करताल बजाते हुए भगवान के भजन गाकर सबको संकेत दे रहे हैं कि आज अवंतिका के नाथ भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच पधारे हैं। ऋग्वेद में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि जब श्रावण का महीना आता है तो भगवान महाकाल भोलेनाथ की पूजा और आराधना का विशेष महत्व है और यही कारण है कि श्रावण के महीने में हर जगह, हर शिवालय में ओम नमः शिवाय का जाप, हर हर महादेव का जाप होता है और पूरी सृष्टि शिवमय हो जाती है। कुछ ऐसा ही दृश्य आज अवंतिका नगरी में दिखाई दे रहा है। गजराज पर विराजमान होकर अपने भक्तों के मन को मोहने वाले मन महेश इस समय दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें, बहुत चाक चौबंद व्यवस्था में वे लगे हुए हैं पूरी टीम के साथ।
मन महेश का स्वरूप, वही विशाल नेत्र, भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले, उन्हें आनंद देने वाले मन महेश गजराज पर विराजमान होकर अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। सवारी मार्ग के दृश्य को देखा जाए तो बैरिकेड्स हैं और ये नदी का वो तट, मां शिप्रा का पावन तट, जिसके दोनों तरफ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। ये वही भीड़ है जो आस्था और विश्वास का सैलाब लिए आज अपने मन में एक भावना लेकर आज अवंतिका नगरी में आई है कि आज जब सब स्वयं अवंतिका नाथ ने अपना दरबार छोड़ दिया तो वे भी अपने घरों को छोड़कर नदी के तट पर आ बैठे हैं। प्रतीक्षा है, इंतजार है कि कब उनके देवाधिदेव महादेव उनके बीच पधारेंगे और उनके दर्शन करके वे धन्य धन्य हो जाएंगे। मां शिप्रा भी अपने भाग्य को बड़ा धन्य मानती है जब अवंतिका नाथ स्वयं उसके तट पर पधारते हैं। हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जनसंपर्क विभाग के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप भगवान महाकालेश्वर के दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। आज भगवान महाकालेश्वर की चतुर्थ सवारी, चतुर्थ नगर भ्रमण के दर्शन आप कर रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर 4 स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि जब भी भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकलती है तो 3 बार उनके पूजन का विधान होता है। सर्वप्रथम जब उन्हें सभा मंडप में विराजमान किया जाता है, उस समय शासकीय पुजारी के द्वारा उनका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजन किया जाता है।